हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पोल्ट्री फार्म पर आज बच्चों का 35वां दिन है। बस दोस्तों 4-5 दिन की लड़ाई और बची है, उसके बाद मुर्गी फार्म खाली हो जाएगा, बच्चे चले जाएंगे। फिर दोस्तों मुर्गी फार्म की साफ़ सफाई की जाएगी, उसके बाद 2-4-10 दिन बाद फिर बच्चे आएंगे। दोस्तों ये प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहती है। मुर्गी फार्मर हैं तो दोस्तों मुर्गी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ जो है दोस्तों कि प्रॉफिट कितना होता है, पैसा कितना मिलता है। दोस्तों जान लीजिए, हमसे सिर्फ एक गलती हुई है दोस्तों। हमने प्रोटीन बच्चों को ज़्यादा खिला दिया था, पता नहीं कैसे गलती हो गई दोस्तों। और पता नहीं सुपरवाइज़र बोल के गए थे खिला देना, और हमने खिला दिया दोस्तों। अब आप देख रहे हैं दोस्तों 4-5 बच्चे रोज़ मर रहे हैं दोस्तों। वही बच्चे मर रहे हैं जिनको पतली पोटी हुई थी और जिनको सड़न आ गई थी। मैंने आपको बताया था कि मुर्गी फार्म में थोड़ा दिक्कत हो गई, सड़न आ रही बच्चों को। तो दोस्तों वही बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, उन्हीं की मोर्टलिटी हो रही है दोस्तों। और वैसे बहुत अच्छा हमारा किसी पे चल रहा है दोस्तों। इतना मोर्टलिटी 1-2 माने नहीं रखती है दोस्तों। अब जान लीजिए, अब इस समय जो बच्चे मरते हैं तो जान लीजिए दोस्तों हमारा एफआर जो होता है नीचे करते हैं दोस्तों। क्या होता है कि अब बच्चे पूरा दाना खा लिए हैं, 2-2 किलो के बच्चे हो गए हैं। अगर अब मर रहे हैं तो जान लीजिए हमारा नुकसान है। तो दोस्तों जान लीजिए हमारा इससे दोस्तों हमारे एक गलती से प्रोटीन खिलाने की वजह से दोस्तों जान लीजिए हमारा 10,000 का नुकसान हो चुका है। बहरहाल तो अपनी अपनी किस्मत है, मुर्गी फार्म की है तो थोड़ा बहुत रिस्क होता भी है। तो दोस्तों आज है 35वां दिन। चलिए आज का क्या पोजीशन है, आज क्या स्थिति है मुर्गी फार्म की, आज कितने बच्चे मरे हुए हैं, और दोस्तों सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए चलते हैं मुर्गी फार्म के अंदर में जहां बच्चे हैं और दिखाते हैं दोस्तों पोजीशन क्या है। दोस्तों पोजीशन वैसे ठीक ठाक है, वही बच्चे मर रहे हैं जिनको सड़न आ चुकी थी, जिनकी दवा चल रही है। लेकिन दोस्तों उसमें से कुछ बच्चे मर जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मुर्गी फार्म किए हैं तो इतना बर्दाश्त करने की क्षमता भी होना चाहिए। चलिए चलते हैं इसके अंदर में दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दाना कल आया था, कल 45 बोरी दाना उतरा था दोस्तों। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितना है। उसके बाद दोस्तों बीच बीच में हमने दाना रखवाया था। और मुर्गी फार्म बहुत लंबा है दोस्तों, अगर यहाँ से दाना लेकर किनारे तक जाया जाए दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों 3 जगह दाना रखवाते हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था, हमारे मुर्गी फार्म में दोस्तों 3 गेट है और तीनों गेट पर दोस्तों दाना उतरवाया जाता है। अब बीच बीच में दाना रखा रहता है तो दाना लगाने में बड़ा आसानी होता है, आपको पता होगा अगर आप मुर्गी फार्मर हैं तो। चलिए चलते हैं अंदर में और देखते हैं क्या है पोजीशन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब आपको देख कर भी लग रहा हो कि बच्चे 2 किलो के पार हो चुके हैं दोस्तों। वैसे भी लग रहा होगा आपको देख के। और इसके पहले पंख बहुत कम थे, अब पंख भी इसके आ गए हैं बच्चों के। तो अब तो बच्चे 2 किलो के पार हो गए हैं लगभग दोस्तों। और एवरेज जो हमारा जाएगा आपकी लगता है, तो हमने सोचा था 2 किलो के पार जाएगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है। अब तैयारी उतना अच्छी अब नहीं आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। तो हम 2 किलो के पार एवरेज नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों पैसा तो हमको लगभग उतना ही मिलने वाला है जितना पहले मिलता था, 70 या 80 या 60 दोस्तों, उससे कम नहीं मिलने वाला है। हमने 1 लाख सोचा था, लेकिन दोस्तों हमारा जो एक गलती हो गई हमसे कि बच्चों को सड़न आ गई और प्रोटीन ज़्यादा खिलाने की वजह से, और दोस्तों इसी से ढेर सारे बच्चे मर गए। और अब मुश्किल है 1 लाख तक जाने में। नहीं दोस्तों रेट बहुत हाई है, जा भी सकता है इस समय रेट दोस्तों। अब जान लीजिए खड़ा जो मुर्गा बिकता है जो खड़े रेट में दोस्तों, इस समय कंपनी का रेट है शायद 135 रुपये पर केजी। और गोश्त तो दोस्तों हमारे यहाँ 240 रुपये किलो चल रहा है, और आपके यहाँ पता नहीं बताया नहीं सकता मैं दोस्तों। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन इतना पक्का है कि 70 से 75 तो मिलेगा, और हम इतने में खुश हैं। और दोस्तों देखिए, हमको हर महीने चलाना रहता है मुर्गी फार्म, कोई हमको एक दिन चला के बंद थोड़ी ना करना है। जितना ऊपर वाले ने दे दिया उतना बहुत है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको पूरा मुर्गी फार्म सफ़ेदी से भरा दिख रहा होगा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो खा भी रहे हैं दोस्तों, पोटी भी बहुत कर रहे हैं। और इस समय आप जान लीजिए, इस समय गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब बच्चे खूब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो गुड़ाई आपको रोज़ करना ही पड़ता है, नहीं तो जान लीजिए इनको बहुत ज़्यादा सड़न वड़न आती है। तो इस समय गुड़ाई आपको रोज़ करना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे इधर हमने दाना रखवाया हुआ, और दोस्तों आगे हमने दाना रखवाया हुआ है, उधर दाना लग रहा है। हमारे काका जी दाना लगा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो उम्मीद करता हूं जो मैं आपको जानकारी देता हूं, मैंने आपसे वादा किया था जब हमारे मुर्गी फार्म पर बच्चे आ जाएंगे तो हम आपको डे बाय डे पूरा 40 दिन का बताएंगे, कैसे हमने क्या क्या खिलाया, क्या क्या पिलाया। तो दोस्तों जो दवा रात में लगती है उसको नहीं बता पाता हूँ आपको दोस्तों। क्या होता है, रात में वीडियो बन नहीं पाता है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सब कुछ आपको जानकारी दे दूँगा। आपको जो जानकारी नहीं पता है, जो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, काका जी हमारे इधर दाना लगा चुके हैं और इधर अभी लगाएंगे। तो बच्चे इस समय दाना बहुत तेज़ी से खींच रहे हैं। अभी जान लीजिए एक दिन में 10-11 बोरी दाना खा रहे हैं। अब ऐसे चलता ही रहेगा इनका। और आज 35 दिन हो गया। अब दोस्तों 4 से 5 दिन में
जहाँ तक नवरात्रि ख़त्म होगी जैसे वैसे बच्चे निकल जाएंगे। तो नवरात्रि का आज हमको लगता है चौथा 5वां दिन होगा और उसके बाद अब 2-3 दिन में बच्चे निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों नवरात्रि में थोड़ा रेट कम रहेगा। कंपनी बच्चा नवरात्रि में उठाएगी नहीं, हमको पता है, तो नवरात्रि बाद ही उठाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैं आपको जानकारी देता हूं मुर्गी फार्म से जुड़ी आपको समझ में आता होगा। अगर जानकारी सब समझ में आती है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको मुर्गी फार्म से जुड़ी जितनी जानकारी हो सकेगी देंगे, और जो जानकारी हमसे छूट जाती है आप हमसे कमेंट करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं बाहर और देखते हैं मोर्टेलिटी कितना हुई है। दोस्तों मैंने आपको फिर बता दिया दोस्तों, मोर्टेलिटी उन्हीं बच्चों की हो रही जिनको सड़न आ गई थी, जिनकी दवा चल रही थी, वही बच्चे मर रहे हैं। और दोस्तों जो सेफ बच्चे हैं बहुत कम एकाक मर रहे हैं, नहीं तो मर नहीं रहे हैं दोस्तों। तो अपनी अपनी किस्मत है। इससे बहरहाल मुझे कम से कम 10,000 रुपये का नुकसान हुआ सड़न से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निकलते हैं बाहर और देखते हैं क्या है मोर्टेलिटी का रेट आज। दोस्तों कितना बच्चे मरे हुए हैं, और अब तो दोस्तों 4-5 दिन की बात और है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों जो मोर्टेलिटी हुई है और उनको बोरी के नीचे ढक के रखा गया है। दिखाता हूँ मैं कितने मोर्टेलिटी हुई है। दोस्तों देखिए 3 बच्चे मरे हुए हैं दोस्तों, और ये तीनों बच्चे वही हैं जिनको सड़न आई थी। 2 बच्चों की दवा लगाई गई थी दोस्तों, और इसको हम लोग जान नहीं पाए थे, तो इसको दवा नहीं लगा पाए थे और इसको भी सड़न है हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का 35वां दिन आपको समझ में आ गया होगा, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मुर्गी फार्म से जुड़ी जितनी भी जानकारी चाहिए आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, देते हैं हम आपको पोल्ट्री फार्म मुर्गी फार्म से जुड़ी नई जानकारी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।